तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ एल सेक्शन और इंडक्टेंस इनपुट, चोक इनपुट, फिल्टर। ठीक है, ये भाई इन चारों में जो हम कर रहे थे, दो हमने पीछे कर लिए थे, ये तीसरे वाला है। चारों में क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा। तो पहले डायग्राम में समझा दूंगा, उसके बाद नोट्स लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो भाई वीडियो को स्किप मत करियो। ठीक है, तो ये क्या कंसिस्ट करता है भाई, ध्यान से समझते चलेंगे हम। ये कंसिस्ट करता है जी एक इंडक्टेंस एल। ठीक है, इंडक्टेंस, चलो भाई दोबारा से बनेंगे, इंडक्टेंस एल। ठीक है भाई, चलिए जी, ये कनेक्टेड होता है भाई सीरीज में किसके साथ, विद रेक्टिफाइड आउटपुट। ठीक है, एंड कैपेसिटर। ठीक है, जो कैपेसिटर होगा भाई वो किसके अक्रॉस होगा, यहाँ पर वो होगा जी आपके लोड के अक्रॉस। ठीक है, चलिए जी इतनी बात लिख लेंगे हम लोग। ये भाई लोड हो गया आर एल, ये कैपेसिटर हो गया सी, ये इंडक्टेंस यानी कि चोक हो गई हमारी एल। चलिए ये हो गया भाई रेक्टिफाइड आउटपुट। ठीक है भाई, रेक्टिफाइड आउटपुट। ठीक है, चलिए ये भाई टर्मिनल 2, ये 1। तो भाई क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है, ये एल कनेक्टेड इन सीरीज विद रेक्टिफाइड आउटपुट एंड कैपेसिटर सी अक्रॉस द लोड। ठीक है, इतनी कहानी हम लिख लेंगे भाई। उसके बाद क्या होगा, जब हम पल्स सेटिंग, ठीक है वही कर रहे थे भाई, बार बार वही हो रहा है हमारा। पल्स सेटिंग जो डायरेक्ट वोल्टेज है, डायरेक्ट वोल्टेज इन द रेक्टिफायर अप्लाइड। ठीक है भाई, अप्लाइड कर देंगे। अब हम जो हमारी पल्स सेटिंग डायरेक्ट वोल्टेज है वो क्या कर देंगे भाई, अप्लाइड कर देंगे। तो सीरीज में लगा हुआ जो इंडक्टेंस है हमारा, सीरीज में लगा हुआ इंडक्टेंस है जो हमारा, वो अब करेगा क्या। अब दो बातें यहाँ पर भाई हमने पढ़ी हुई है पीछे, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। जो हमारा इंडक्टेंस एल होता है भाई, डीसी कंपोनेंट को तो पास करेगा। ठीक है, इसको हमें समझना जरूरी होता है, बस यही है सीन इसमें। ये डीसी कंपोनेंट को तो क्या करेगा भाई, पास करेगा। और कह सकते हैं एसी कंपोनेंट जो होंगे, सॉरी एसी कंपोनेंट क्या होंगे, अपेयर्स रह जाएंगे। ठीक है भाई, अपेयर्स रह जाएंगे, या फिर एसी कंपोनेंट को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। कैपेसिटर इसका उल्टा करेगा भाई। ठीक है, कैपेसिटर इसका उल्टा करेगा भाई, डीसी कंपोनेंट को तो कर देगा ब्लॉक, या फिर डीसी कंपोनेंट क्या रह जाएंगे, इसके क्रॉस अपेयर रह जाएंगे। हम कह सकते हैं ये एसी कंपोनेंट को पास कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी कंसेप्ट, इसमें यही कंसेप्ट यूज हो रहा है कि पल्स सेटिंग डायरेक्ट वोल्टेज हमने लगाई इसमें, तो भाई यहाँ पर ये डीसी कंपोनेंट को तो पास कर देगा कौन भाई, इंडक्टेंस एल, यानी कि ये चोक लगी हुई है हमारी। ठीक है, अभी सर्किट पूरा नहीं हुआ है, इसमें टर्मिनल 3 भी लगेगा भाई, क्योंकि यहीं पर हमारे एसी कंपोनेंट्स अपेयर्स रहेंगे जिन्हें हमें मैनेज करना है भाई इस चोक एल से पास कराने के लिए। ठीक है, चलिए जी, तो भाई सीरीज जो इंडक्टेंस लगा हुआ है सीरीज में, ये क्या करेगा भाई, डीसी कंपोनेंट को भी मैंने बता दिया पास कर देगा। डीसी कंपोनेंट को क्या कर देगा, पास कर देगा। लेकिन जो एसी कंपोनेंट्स हैं हमारे, उनके लिए क्या करेगा, ये हाई रिएक्टेंस। ठीक है भाई, हाई रिएक्टेंस। ठीक है, चलिए जी, इसका मतलब ये है कि हमारे डीसी कंपोनेंट्स को ये पास कर देगा, आसानी से पास कर देगा। लेकिन जो एसी कंपोनेंट्स हैं वो चोक एल पर क्या रहेंगे, अपेयर रहेंगे। ठीक है, जिन्हें हमें मैनेज करना है भाई इससे पास कराने के लिए टर्मिनल 3 पर, यानी कि टर्मिनल 3 पर हमारे कुछ डीसी कंपोनेंट होंगे और कुछ स्मॉल अमाउंट में एसी कंपोनेंट होंगे, जिन्हें हमें मैनेज करना है इस चोक एल से पास कराने के लिए टर्मिनल 3 पर भाई। ठीक है, टर्मिनल 3 किसका है भाई, फिल्टर का। चलिए जी, इतनी बात हम लोग लिख लेंगे। चलिए, तो इस पर भाई अपेयर आएंगे एसी। अब उन अपेयर जो एसी कंपोनेंट है, कैपेसिटर क्या कर देगा भाई, लो रिएक्टेंस। ठीक है भाई, लो रिएक्टेंस कर देगा भाई उनको। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर एसी कंपोनेंट के लिए क्या करता है भाई, लो रिएक्टेंस, और डीसी कंपोनेंट के लिए हाई रिएक्टेंस। तो डीसी कंपोनेंट भाई क्या हो गए भाई,
अपेयर हो गए यहाँ पर, ठीक है। एसी कंपोनेंट को तो यहाँ पास कर देगा कौन भाई, कैपेसिटर सी, लेकिन डीसी कंपोनेंट्स को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, यानी कि जो डीसी कंपोनेंट है यहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस अपेयर रह जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कौन सी हो गई, कैपेसिटर सी पर हमारा जो कैपेसिटर सी किसके अक्रॉस है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। तो यहाँ पर अपेयर हो गए क्या भाई, एसी नहीं डीसी कंपोनेंट अपेयर हो गए, एसी को तो इसने पास कर दिया, ठीक है, एसी को पास कर दिया, डीसी कंपोनेंट इसके क्रॉस क्या रह गए, अपेयर रह गए। तो वो हमें कहां मिल जाएंगे, किसके क्रॉस, लोड के क्रॉस मिल जाएंगे, क्योंकि सी किसके क्रॉस है, आरएल के अक्रॉस है। चलिए जी, ये हो गई कहानी यहाँ पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो कंबाइंड हमारा, ठीक है, कंबाइंड एक्शन है किसका भाई, ठीक है भाई, कंबाइंड एक्शन है किसका भाई, इंडक्टेंस एल का और कैपेसिटर सी का, ठीक है, ठीक है, कैपेसिटर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर फिल्टर का जो कंबाइंड एक्शन है भाई, वो क्या कर रहा है, यहाँ से एसी कंपोनेंट को क्या कर रहा है भाई, आउट कर रहा है, एसी कंपोनेंट आउट फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे जो कंपोनेंट है उन्हें ये हटा देंगे भाई दोनों, यानी कि आउट कर देंगे कहां से भाई, इस रेक्टिफाइड आउटपुट से। तो हम कह सकते हैं भाई हमें अब जो हमारी फिल्टर यानी कि लोड के अक्रॉस हमें क्या मिल जाएंगे भाई, डीसी कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, यानी कि हमें आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है भाई, आउटपुट मिल जाएगी। अब आउटपुट कैसी होगी भाई, कांस्टेंट होगी, आउटपुट कैसी होगी भाई, कांस्टेंट होगी, ठीक है। इसमें फर्स्ट हाफ पॉजिटिव हाफ ऐसे वाले, ठीक है। तो भाई इसमें जो हमारी आउटपुट मिलेगी हमें, ठीक है, वो क्या मिलेगी भाई, कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये थी इसकी कहानी। अब इसके नोट्स लिख लेते हैं भाई, और इसके भाई जो ग्राफ है आउटपुट इनपुट का पहले वो बना देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए वी इनपुट देख लो भाई, टाइम टी पर वी इनपुट, ठीक है, वो तो ऐसे ही चलेगी भाई जैसे हमारे पीछे भी चलती आई थी। इसको मिला दो उससे, लाइन टच करके जाएगी, ठीक है भाई। चले जी, अब हमने बता दिया जो वी आउटपुट है भाई, जो कंबाइंड हमारा एक्शन है किसका भाई, इंडक्टेंस एंड इनपुट नहीं, इनपुट सॉरी इंडक्टेंस एंड क्या कह रहा है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर फिल्टर का जो कंबाइंड एक्शन है वो क्या दे रहा है हमें, ये आउटपुट दे रहा है। और वो आउटपुट कैसी है भाई, कांस्टेंट ऐसे, ठीक है भाई, क्या मिलेगी हमें, कांस्टेंट मिलेगी वी आउट, ठीक है भाई। तो ये ग्राफ बनाएंगे आप लोग इसमें, ठीक है। साफ सा बना दूं, ये डायग्राम वगैरह बस ऐसे ही बने मुझसे, ठीक है, ऐसे मिलेगी भाई वो कांस्टेंट, ठीक है। चलिए जी, लिखना स्टार्ट करिए इसमें। इसमें पहले हम लिखेंगे भाई इट कंसिस्ट, ठीक है, लिखेंगे भाई सिर्फ सब कुछ डायग्राम से लिखना है। इट कंसिस्ट ऑफ अ इंडक्टर चोक एल कनेक्टेड इन सीरीज, यही बताया था मैंने, विद द रेक्टिफायर आउटपुट एंड कैपेसिटर सी अक्रॉस द लोड, ठीक है भाई। द पल्सेटिंग डायरेक्ट वोल्टेज इन द रेक्टिफाइड आउटपुट इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल 1 and 2 ऑफ द फिल्टर, ठीक है भाई, फिल्टर सर्किट कह सकते हैं या फिर फिल्टर, ठीक है। तो जो सीरीज इंडक्टर है वो पास कर देगा डीसी कंपोनेंट को एंड ऑफर कर देगा भाई हाई रिएक्टेंस टू द एसी कंपोनेंट, ठीक है। तो एसी कंपोनेंट जो हमारे अपेयर हो जाएंगे किसके भाई, चोक एल पर, ठीक है, जिन्हें मैनेज करने की 3, ठीक है भाई। तो जो लो रिएक्टेंस है अब आगे लिखेंगे, नाउ द लो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर फॉर एसी passes the AC component but DC component prevent to flow through the capacitor, ठीक है भाई। उसके बाद
ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टेंस फॉर डीसी, ठीक है, therefore that DC component only appear across the load, यही बात हमने कही, ठीक है। उसके बाद does the combined action of both the inductor and capacitor filter out the AC component from the rectified output, ठीक है, rectified output से AC को हम वो AC को क्या कर देंगे भाई, आउट कर देंगे, ठीक है। we get a fairly constant DC voltage across the load, ठीक है। तो DC वोल्टेज हमें मिल जाएगी किसके अक्रॉस भाई, आर के, ठीक है, आउटपुट मिल गई हमें, ठीक है। ये था हमारा इसका काम भाई, आगे मिलते हैं, एक और रह गया भाई।